बाबा बाबा है यहाँ पे, क्योंकि माननीय मोदी जी ने इतना वर्क कर दिया है, इतना काम कर दिया है, कोई हराने वाला नहीं। 110% जीतेंगे। ये जो अखिलेश जी कह रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। हार जो होता है ना उसी तरीके से पगला गए हैं। अखिलेश यादव न घर के न घाट के। अखिलेश यादव न घर के न घाट के। अब आप बताओ कैसे हो जाएंगे? ना घर के ना घाट के। दुनिया जान रही है, किसी से आप पूछ लीजिए। तो फिर कहाँ के हैं? फिर ना घर के ना घाट के। तो अब आगे आप खुद समझ रहे होंगे, अब आगे खुद समझ रहे होंगे आगे क्या बताएं। निरहुआ का जोर है कि नहीं वहाँ पे? हाँ जोर तो है। जीतेंगे। अच्छा जी, ये हुआ 100% जीतेंगे 100%। 10 और लगाओ यार। और बता रहा हूँ लेकिन 10 और लगा। जी को हराने वाला कोई है ही नहीं। वहाँ विपक्ष कहाँ है? वहाँ पे बताइए किस बात पे लड़ेंगे? विपक्ष तो खाली वहाँ लड़ाई कराता था। आप बताइए कहीं गुंडाई करके दिखा दे वहाँ पे। सपा का गढ़ रह चुका है। जब सपा का गढ़ जब होगा तब चना खेत में चना होता था। अब तो बहुत कुछ हो रहा ना वहाँ पे। खेत में चना होता इतना था। बड़ा हाईवे बना दी इनका, वो बनाई नहीं कि पहले सरकार तो रहा है ना इनकी, बना दे चाहिए हाईवे। हम तो 2 घंटे में पहुँच जाइए वहाँ आजमगढ़। उनका ये कहना है कि जो फिल्मी जो सितारे हैं जो दिनेश लाल यादव जी के साथ में रहते हैं, इसमें आम्रपाली दुबे हुई, रवि किशन हुए, मनोज तिवारी हुए, तो इन्होंने बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। इसीलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको विकास की राह में आगे बढ़ रहे हैं कि देश को पीछे करने वाले हैं। क्या कहना है इस बारे में आप? ये तो वो वाली भाषा बोल रहे हैं कि जिस जगह भीड़ चल रही तो ये भी कूद जाए ना उसमें जाके। ये कहीं नहीं कूद पा रहे हैं। निरहुआ जी के भाई जी जो बता रहे हैं कि इनको भी तो साथ में चलना चाहिए ना। जब पैसा आएगा हिस्सा तो बांट लेंगे बराबर उसका। और बता रहे हैं कि हाँ ये नहीं जीतेंगे। अब कैसे नहीं जीतेंगे? ये देखा है। ये इनको समाजवादी पार्टी की बहुत ज़्यादा चिंता, तो ये भी इनको टिकट दे दें। देख लड़के निरहुआ जी जीतते हैं कि ये जीतेंगे? देख लेना जीत के लड़के। क्या लगता है आपको, निरहुआ जी इस बार जीतेंगे बीजेपी से कि अखिलेश जी का पौवा इसमें रहेगा? इसमें 110% जीतेंगे निरहुआ जी। निरहुआ जी, उनको कोई हरा नहीं सकता है। क्योंकि माननीय मोदी जी ने इतना वर्क कर दिया है, इतना काम कर दिया है, कोई हराने वाला नहीं। उनके जो भाई हैं उनके हाँ जी, दिनेश लाल यादव जी के, जी जी, उनका ये कहना है कि इस बार जो पावर में है, जो पौवा जो है, उन्होंने ऐसे बोला है सपा का बहुत हाई है। कुछ नहीं, ये खाली दिखावटी है। दिखावटी है, कुछ नहीं। 100% निरहुआ जी जीतेंगे। निरहुआ के अलावा कोई जीतने वाला वहाँ है ही नहीं। कौन जीतेगा वहाँ पे? कौन? अच्छा हमको बताया किस बात पे लड़ेंगे? मैंने गाना बनाया है कि मुझे चढ़ गया सपा का रंग रंग और मैं हूँ मस्त मलंग मलंग। अरे होली है तो फिर रंग चढ़ाए रहे। अब एक होली वहाँ भी तो खेली जाती है, वृंदावन में भी। वाली होली अभी बाकी है ना, चल रहा है ना अभी होली बाद अभी हम लोग गुजर। ये एकदम तो ये तो पगला गए हैं सपा वाले एकदम। उनका ये कहना है कि जो नेता जो हुआ करते थे पहले के ज़माने में, वो सपा में हुआ करते थे, है ना? तो अभी जो बीजेपी में उस तरीके का जो नेता है वो कोई है नहीं। अब ऐसा है कि ये जो अखिलेश जी कह रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। निराधार है। उनके पास अब कोई टोली नहीं है। उनके पास में खाली आओ जाओ वो है और कुछ नहीं। चंद्रशेखर रावण को क्या सीट दी है बताएं? अच्छा चंद्रशेखर रावण को तो बता रहे थे कि गठबंधन करने जा रहे हैं। चंद्रशेखर रावण को कितनी सीट दी सपा वाले? वो कह रहे हैं इस बार धूल चटा देंगे। किसको धूल चटा देंगे? बीजेपी को। कांग्रेस को लेके आए, खुद ही धूल चाट रहे हैं, गिरने जमीन पे गिरने जा रहे हैं। खुद जमीन पे गिरने जा रहे हैं। अपनी सीटें बचावें, अपनी सीटें बचावें। 80% जो कहा गया है वो सीटें मेरी जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। हाँ 100%। झुंझुना दिला दिया जाएगा। झुंझुना क्या कह रहे? झुंझुना दिलाया जाएगा लास्ट में। झुंझुना बजाएंगे। झुंझुना देखे होंगे ना बच्चे जो झुंझुना, वही झुंझुनाएंगे वो। ये लोग अबकिल जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, अपनी इज्जत बचा के घर में बैठ जाना चाहिए। जमानत जब्त हो जाएगी इन लोगों की और कोई इनको वोट नहीं देने वाला। ये लोग सब समझ चुकी है, जनता समझ चुकी क्षेत्र की क्या करना है क्या नहीं करना है, ये लोग किस मुद्दे पे क्या करेंगे। अच्छा बताइए, अभी कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। गठबंधन करना था तो सपा बीजेपी में शामिल हो जाती है कि हमको 10 सीट दे दीजिए, हमको 10 ही सीट मिल जाए। 10 सांसद तो इनके तैयार हो जाते हैं। मगर अब इनके एक सांसद नहीं आएगा जब से कांग्रेस से इन्होंने गठबंधन कर लिया। बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। बुद्धि भ्रष्ट जो है भ्रष्ट हो चुकी है उनकी। निरहुआ जीतेंगे इस बार गए? हाँ निरहुआ जीतेंगे और इनको और इटावा मैनपुरी की चिंता करनी चाहिए हमें लग रहा है। अच्छा हाँ वो कह रहे हैं कि जो सपा का जो है वो इस बार जलवा बहुत टाइट है, वो हरा देंगे बीजेपी को इस बार। हाँ तो सपा का जलवा टाइट करे जाके मैनपुरी में। 4 जून को आप देखिएगा किसका जलवा टाइट होता है।
अच्छा, वो खुद ही आपको दिखेगा 4 जून को। उनका ये कहना है कि मोदी जी ने जो मिशन पूर्वांचल जो शुरू किया है वो केवल एक चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है इसके अलावा। चुनाव के लिए ये सब रैलियां हो रही हैं, विकास की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और सपा ने वो रूट लेवल पे काम किया है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो काहे 2 बार से नहीं आ पा रहे सरकार में, 2 बार से काहे नहीं सरकार आ पा रहे हैं। अच्छा, इनके बताइए, इनके लोगों को कौन बोलने वाला नेता कौन है? परिवारवाद, खाली परिवारवाद। उनको टिकट दे दो, कभी चाचा नाराज़ हो जाएंगे। ये चाचा को अपना गुरु मान लें तो इनकी 2-4 सीटें बढ़ भी सकती हैं। शिवपाल चाचा को, ये शिवपाल चाचा को ही नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि शिवपाल चाचा को ये गुरु मान लें। असल में मुलायम सिंह जी जो थे वो एक गद्दावर नेता थे। इन लोगों की इनकी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे वोट मांगना है, जनता के बीच में जाना। कभी देखो टोपी लगा लेंगे, कभी वहाँ चले जाएंगे, कभी कहाँ चले जाएंगे। अभी कहते कल शमशान घाट में चले जाएंगे, वहाँ भी वोट मांगने लगे। वहाँ जाना है, वोट मांगना जाता है, शमशान घाट में वोट मांगने चले जाएंगे। इन लोगों को मालूम नहीं है इन लोगों को कैसे वोट मांगी है जाएगी। ना घर का ना घाट का, केवल शमशान घाट का वो हाल है। घर का न घाट का, केवल शमशान घाट का। शमशान घाट का भैया बात कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं ना घर का ना घाट का, शमशान घाट का, ऐसे कर रहे हैं सपा वालों। ये सही कह रहे हैं, उनके पास में कोई चारा नहीं है। कोई चारा नहीं, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोच रही है, खम्बा नोच रही है। खम्बा नोच रही है। इनके पास में कोई विकल्प नहीं है। जो आदमी अपने चाचा का नहीं हुआ, जो आदमी अपने घर वालों का नहीं हुआ, वो किसका होगा? मैं तो चैलेंज करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं आएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, फिर से बनेंगे तीसरी बार। अच्छा जी, ये कह रहे हैं फिर से बनेंगे तीसरी बार, क्या कहना है आपको? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। काम वाम किया है मोदी जी ने कि ऐसी हल्ला मच रहा है कि मोदी जी बहुत काम किया है। बहुत काम किया है। और क्या यही एक बात वो कह रहे हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि वो राशन, जो भी कोई बात होती है तो बीजेपी वाले राशन के बीच में लेके चले जाते हैं। नहीं, देखो राशन एक वो स्तर है कि बगैर खाना खाए नहीं रह सकता आदमी। पाकिस्तान जो देख लो, 2 किलो आटा देने के लिए 25 राइफलधारी लगा रखे। यहाँ 80 करोड़ जनता को राशन मिल रहा है, मोदी जी फ्री दे रहे हैं। असल में मोदी जी जो कर चुके हैं, वैक्सीन मिलनी लगी कि नहीं लगी भाजपा की, सबको लगी कि नहीं लगी? वैक्सीन ही एक मान ले, उसी मुद्दे पर वोट देंगे जाके लोग कि वैक्सीन तो मिली हमको एक फ्री। यही अखिलेश जी कह रहे थे कि वैक्सीन मैं नहीं लगवाऊंगा क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। उन्होंने क्यों लगवा लिया वैक्सीन? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर इतना नहीं किया होता तो आज जनता उनके पीछे क्यों घूमती? अच्छा, क्यों उनके लिए बता दीजिए कि सपा गठबंधन कांग्रेस से क्यों की? इनको मालूम है कि गठबंधन करके आखिरी में कांग्रेस के ऊपर डाल देंगे जाके कि सपा गठबंधन सपा कांग्रेस से न करती तो मेरी सीटें बढ़ सकती थी। ये कहना है सबको मिलना है और इस देश में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जो भी अन्याय हो रहा है, उसको सफाया करना है, इसलिए सबको जोड़ा जा रहा है, इसलिए गठबंधन बना। ये कहना है किसको जोड़ रहे हैं? सभी लोगों को जोड़ेंगे। किसको? जनता के बीच में। जनता के बीच में कौन गया हमको बताइए? जनता के बीच में कौन गया? राहुल गांधी जा रहे हैं भारत जोड़ो न्याय। भारत कब टूटा था? न्याय यात्रा की मांग की टूटा था। भारत टूटा कब था? भारत जोड़ने जा रहे हैं, भारत टूटा ही था कब था? तो वो न्याय यात्रा फिर क्यों कर रहे हैं? फिर वो यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि मैं रोड पे उतर के मोदी जी की थोड़ा सा कि उनकी रास्ता में चल के प्रचित करूं कि मोदी जी मुझको क्षमा करो, मैं अब क्षमा करो। हाँ, कि अब मैं शादी करके घर में बैठने जा रहा हूँ। पहले ये शादी कर ले, घर बसा जाके, फिर इसके बाद चुनाव लड़ेंगे। ये लोग एक भी भ्रष्टाचार बताएं तो माननीय मोदी जी के ऊपर कौन सा भ्रष्टाचार है? इनके मंत्रियों के ऊपर कौन सा भ्रष्टाचार है? कह रहे हैं देश का चूना लगा दिया है। चूना लगाया है कांग्रेस ने चूना लगाया है। आज तक माननीय मोदी जी के खिलाफ एक भी कोई कंप्लेंट हो, एक भी उनके ऊपर लांछन लगा हो उनके मंत्री जी के ऊपर, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ जी, क्या कह रहे थे? मोदी योगी जब तक रहेंगे सरकार नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। और इन लोगों ने जिसको टिकट दिया है वो जनता के बीच में बराबर रहते हैं वो लोग। और इनके जब पार्टी सरकार में थी तो वो लोग फ़ोन नहीं उठाते थे, जनता का फ़ोन नहीं मिलते नहीं थे। जात निवास बनवाना होता था ना, अरे जात निवास खातिर विधायक लड़े थे, सांसद ही लड़े थे। जात निवास बनाएंगे तुम्हारा, वो प्रधान काम करेगा। यहाँ का सांसद भी जो है जात निवास आय बनाने का काम करता है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं करेगा, इस बात का दावा है। इनके सांसद एक बन जाएगा, फ़ोन उठाना है शर्म लगेगी उन लोगों को। निरहुआ सटल रहा, इस बार के सटल नहीं रहा।
सटल रही है, अटल भी है, सटल भी अटल भी है, ये कह रहे हैं अटल भी सटल भी है, बिल्कुल 100%। और जीत कर भी आ रहे हैं निरहुआ जी। जीत कर भी हाँ, जीत कर निरहुआ जीत कर आ रहे हैं। वो एक गाना नहीं गाए थे रिंकी के पापा वाला, वो तो मनोज तिवारी गाए थे। मनोज तिवारी ने गाया था, वही काम इनके साथ होगा, अखिलेश यादव के साथ जी के साथ। कह रहे हैं कि वे लेके गाना गा रहे हैं रिंकिया के पापा, और इसे जो हमारे जो दिनेश लाल यादव जी हैं, निरहुआ जी हैं, वो गाना गाया करते हैं और धूम मचाया करते हैं, काम हम कुछ करते नहीं हैं। गाते थे, गाना गाते थे, गाना गाते थे। टिकट दी, जनता ने उनको सांसद बनाया। जनता ने ही तो सांसद बनाया ना, वोट डाली गई ना, कि पार्टी ने बना दिया। जनता ने चुनकर भेजा उनको कि वो लायक थे सांसद जी के, सांसद बनने के लायक, तभी हराया उनको। अब दोबारा अब की जमानत जब्त हो जाएगी। लोग बता रहे थे ईवीएम सेट है, ईवीएम सेट है, हार गए तो ईवीएम सेट है, नहीं अब जीत गए तो ईवीएम सेट है। ईवीएम सेट नहीं है, जनता जान चुकी है वोट कहाँ डालना है। हाँ, जनता जान चुकी है। जब सरकार थी, अखिलेश जी की जब सरकार थी, तब क्या ईवीएम नहीं थी? तब इनके पार्टी के प्रत्याशी क्यों तब इनकी पार्टी के प्रत्याशी क्यों जीतते थे, क्यों हार जाते थे? हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो बोल रहे हैं कि ईवीएम सेट है। सपा को तो कोई बोलने वाला नेता लाना चाहिए। पहली बात तो सपा को तो बोलने वाला कोई नेता लाना चाहिए, जनता के बीच में जाए, जनता की क्या समस्या है ये लोगों ने कभी नहीं जाकर देखा। ये मोदी जी, योगी जी और जो यहाँ से सांसद होता, जो विधायक होता, वो जनता के बीच में जाता है। क्या समस्या है, दादी माँ, अम्मा, बहनें, राशन कार्ड बनवाना, विधवा पेंशन बनवाना, राशन दिलवाना, 5 लाख का इलाज मिल रहा है लोगों को, ये चाहिए लोगों को। यहाँ पे इसके पहले कभी मिलता था 5 लाख का इलाज? किसी को नहीं मिलता था। आप जाके देख लीजिए, खाली एक बार कह दीजिए थाने में मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, तो कोई बोलने वाला नहीं है। और जब सुनी जाएगी, निष्पक्ष जांच होगी, तब कार्रवाई होती है। और खाली सपा के ही लोग दंगाई कर रहे हैं कि भाजपा की छवि खराब हो। मनोज तिवारी जी का गाना था बियर पी के बेबी नाचे छमा छम छम, और रवि किशन जी का गाना कि वो मतलब उनका वक्तव्य है जो बात को बार बार कहा करते हैं, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। तो सपा वाले कह रहे हैं कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, और देश का कर दिया बंटाधार फिर भी घमंड बा। ये क्या कहना है इस बारे में? बाबा बाबा है यहाँ पे, बा सड़कों का जाल बिछा। मनोज तिवारी एक गाना और भी तो गाए हैं वो रवि किशन जी ने, सड़कों का जाल बिछा हुआ। यूपी में काबा, बाबा है ना हमारे। ये कहना यूपी में काबा है, वो कह बाबा है, बाबा है, बाबा रहेगा। बाबा जी को देख लीजिए, बाबा जी ने जो कर दिया है, इसके पहले भी तो लोग रहे मुख्यमंत्री, करके दिखा देते। रिंकिया के पापा के बारे में क्या कहना है आपका, मनोज तिवारी जी के बारे में? जो हैं वो सांसद बन के आ रहे हैं, सांसद बन के आ रहे हैं। गाना तो कुछ भी गा सकता है कोई, जनता के बीच में जाकर दोबारा सांसद बन के आ जाना। इनके लोग क्यों नहीं, इनके लोग भी गाना गा सकते हैं, वो सब भी सांसद बन जाए। गाना गाने के भी तो बहुत लोग रहे हैं, काहे सांसद नहीं बन पा रहे हैं? ये भी तो ले आए हीरो हीरोइन को, कोई दे दे टिकट, जीत के दिखा दे। क्या संदेश देना चाहेंगे सपा को आप? सपा को घर में बैठ जाए, भजन गावे और कुछ ज्ञान लें, अपनी सीटें बचाएं, केवल वो बस जो उनकी हैं वही बचा ले, वही बड़ी बात है। कितने सांसदों को टिकट दिया है उनको बता दें। अच्छा, घर के तो लोगों को लड़ा रहे हैं, चाचा वहाँ से लड़ेंगे, परिवारवाद नहीं फैलाते हैं। ले तो यही तो परिवारवाद है। वो पत्नी को दो टिकट, चाचा को दो, भतीजे को दो, भाई को दो, आखिर क्या है परिवारवाद? नहीं तो क्या है? हमारी भारतीय जनता पार्टी में बतावें, अखिलेश जी भारतीय जनता पार्टी के लिए बात करें, बताओगे तो हमारे यहाँ परिवारवाद कहाँ होता है? ये तो समाजवादी पार्टी में होता है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे है कि आजमगढ़ में विकास का नया अध्याय जो शुरू हो रहा है, तो निरहुआ इस बार पक्का निरहुआ जीत रहे हैं। मैं फिर एक नहीं 100 ने 110% ने 115% बताऊंगा, निरहुआ जीत के आ रहे हैं। जो वहाँ खड़ा होगा उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, और इतना विकास वहाँ होगा आजमगढ़ में, आप देख लीजिए। जो विकास वहाँ हो गया है, जो सड़कें बनी हैं, पहले जाइए इतने गड्ढे थे, 5 साल पहले जाने दुर्लभ था। 5 साल सपा की गवर्नमेंट थी, जब सपा की गवर्नमेंट जब थी तब गड्ढे इतने थे कि एक गड्ढा भी नहीं पटवा पाते थे, कि गड्ढा तो कागजों में था और सारा माल पी जाते थे लोग, सारा माल पी जाते थे। आखिरी सवाल, जो उनके भाई हैं जो विजय लाल जी, उनके बारे में क्या कहना है? पगला गए हैं, पगला है, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। ये जाके निरहुआ जी से माफ़ी मांगने चाहिए कि भैया हम आपके साथ चुनाव प्रचार करेंगे, अब जो गलती हो गई अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आप चुनाव जीत रहे, मैंने किसी कहने पे कह दिया था, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी।
क्या कहना है उनके जो भाई हैं सही निरहुआ जी के, उनके हाँ। क्या कहना है जो विजय लाल जी हैं? विजयलाल जी जो हैं अपनी याददाश्त खो बैठे हैं, याददाश्त को बैठे हैं। उनको जो जो कहना है भी 2-3 गाने मैंने लिख दिए, नए गाने लिख दिए। उनको जो लाल टोपी पहना दी गई है ना, उस लाल टोपी के चक्कर में पड़े हैं। आखिर उनको चुपचाप बैठ जाना चाहिए और आना चाहिए उनको निरहुआ जी के साथ में कि भैया हम आपके साथ में हैं, हम आपको प्रचार करेंगे, आपको चुनाव जिताएंगे। क्या कह रहे थे वो लाल टोपी, क्या कह रहे थे? सांड जो होता है ना, उसी तरीके ये पगला गए हैं, सांड के तरीके। लाल रंग देख के। हाँ, लाल रंग के देख के देखो नहीं, सांड दौड़ा लेता, लाल टोपी जो लगा घूमता रहता है, उसी तरीके उनको भी दौड़ा लेंगे, ये वोट मांगने कहीं जाएंगे। इनको शांत बैठ जाना चाहिए घर पे। कुल मिला के 410, भाजपा 410 बस। निरहुआ सटल रहा, सटल अटल सब है, बता सटल रहा। हाँ, सटल रहा, सटल भी रहा, अटल भी रहा, और भव्य जीत का भी आएगा, भव्य जीत होगी उसकी। हमसे बात करने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो भाई लोगों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको एपिसोड कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।